गाँव में रहते थे, जब हम ट्राइब्स में रहते थे, जब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, हर्ट्स में रहते थे, सोशल मीडिया ने जो सोशल एलिमेंट था, ह्यूमैनिटी का जो कोर, सिविलाइजेशन का जो कोर पिलर है, उस सोशल एलिमेंट को ऊपर उभारा है। ऑलमोस्ट ये फ्री है अगर आपके पास समय है, पेशेंस है, और अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, समय पेशेंस नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग फॉर बिजनेस ओनर्स, इतना सारा कंटेंट होगा इसके ऊपर, इंटरनेट पे पड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ते रहते होंगे हमेशा। और इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग भी है। ऐसा लगता है कि लोग ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को प्रमोट करो, अपने बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करो, और ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स को ये बात समझ में नहीं आती, उनको ये पसंद नहीं आती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये मानता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप बहुत पीछे चले जाएं हमारे इतिहास में, ह्यूमैनिटी में, तो गाँव में रहते थे, जब हम ट्राइब्स में रहते थे, जब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, हर्ट्स में रहते थे, तभी भी हाउ मच आई कैन डिपेंड ऑन समबडी, हाउ मच दैट पर्सन हैज अ क्रेडिबिलिटी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू बिजनेस। हम उसके साथ डील तभी करते थे, रिश्ते तभी बनाते थे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस तभी करते थे जब हमें उस इंसान के ऊपर भरोसा होता था, उसकी क्रेडिबिलिटी होती थी। वो जो क्रेडिबिलिटी है, जो वो भरोसा है, जो उसके बारे में बाकी लोग बोल रहे हैं, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। वो हमेशा से रहा है। तो ऐसी चीज़ तो ये नहीं है कि नई है और अब सोशल मीडिया में कर रहे हैं और ये कुछ खराब चीज़ है। सो दैट्स वन थिंग, इसको हम साइड में भी रखते हैं। दूसरी बात जो हमें समझनी बड़ी ज़रूरी है कि देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इमोशनली ड्रिवन पीपल। हम जो डिसीजंस लेते हैं वो इमोशंस के बेस पे लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रस्ट द अदर पर्सन, टू चेक दैट वेदर आई कैन डिपेंड ऑन दीज पीपल और नॉट। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आप रिश्ते नहीं बनाएंगे, आप शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ भी नहीं रहेंगे, अगर ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी वाला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो ना हो। तो बीच में क्या हुआ था? बीच में कॉर्पोरेट लोग आ गए थे, बीच में इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो होना ये शुरू हो गया था, लोग टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं और वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। जब कॉर्पोरेट आया, अमेरिका में आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई, बड़े मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी आ गए और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान देना शुरू कर दिया कि आप नॉर्मली ऐसे हैं, बट आपको वैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है। तो ये जो गैप था बिटवीन हु यू आर एंड हु यू एक्चुअली रिप्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, वो एक गैप क्रिएट हो गया। और इसके साथ पैदा हुई एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, रेडियो में। ये जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे आप हो या ना हो, बट आपको उस तरह से प्रेजेंट कर सकते थे। धीरे धीरे इस चीज से फायदा तो बहुत सारा लोगों का हुआ, कंपनीज का फायदा हुआ भी, बट जो कंज्यूमर है, जो आम आदमी है, उसको ये गैप समझ में आने लगा। ये जो डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट था, वो पैदा होने लगा। कंज्यूमर ये जानता है कि यार जो दिख रहा है ना एड पे, ये जो आदमी बात कर रहा है ना मुझसे, या ये जो टीवी पे मेरे को दिख रहा है ना, ये असल इंसान नहीं है। इसके पीछे जो असली चीज है वो कुछ और है। ये सेल्स है, पीछे रियलिटी है। तो ये डिफरेंस जो था, जो गैप था, ये क्रिएट होना शुरू हो गया। अभी क्या किया है इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने? इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ये बैरियर को तोड़ दिया है। अभी हम कंपनीज के साथ डील नहीं करना चाहते, अब हम पीपल के साथ वापस काम करना चाहते हैं। सो नोबडी वांट्स टू वर्क विद नेमलेस, फेसलेस ऑर्गेनाइजेशंस। बोरिंग है वो। इंसान से बात कर पाते हैं, इंसान की आंखों में आंखें डाल के फील कर पाते हैं और फिर उसके साथ ट्रांजैक्शन करने का मन करता है। तो आई थिंक सोशल मीडिया ने जो सोशल एलिमेंट था, ह्यूमैनिटी का जो कोर, सिविलाइजेशन का जो कोर पिलर है, उस सोशल एलिमेंट को ऊपर उभारा है। ये खराब चीज नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी चीज है। मुझे इससे ये समझ में आता है कि ऑन अ पॉजिटिव साइड अगर आप देखेंगे तो अब दुनिया ज्यादा ऑथेंटिकेट हो गई है। आप लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं whether this person is true, authentic or not, whether I want to do business with them or not, whether I want to deal with them or not, whether I want to have a relationship with them or not. That's the positive side of it. However, on the other side, क्योंकि फिल्टर्स भी हैं, क्योंकि आप दिखा कुछ सकते हैं, बता कुछ सकते हैं, और जो कंज्यूमर है, जो उस कंटेंट को देख रहा है, खासकर जो यंग लोग हैं, वो इम्पेशेंट हैं। ह्यूमन ब्रेन इम्पेशेंट है। तो उस इम्पेशेंस के चक्कर में वो जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाकर रिसर्च कर डॉट्स को कनेक्ट करके जो असली चीज़ है उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं कि झूठ क्या है, सच क्या है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा,
थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यू हैव टू गिव अ डैम अबाउट इट, राइट? तो फेक भी करना आसान है बट ऑथेंटिसिटी को ढूंढना भी आसान है। इस पूरी की पूरी कहानी में ये जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा से जरूरी थी, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट हमेशा से जरूरी था, आज भी जरूरी है, पहले भी जरूरी था। सोशल मीडिया आपके पास आ गया है तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से। आप ऑब्वियसली स्क्रिप्ट बना के भी बात कर सकते हैं या फिर मेरी तरह बिना स्क्रिप्ट के जो मन में दिमाग में आ रहा है वही बातें कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है स्क्रिप्ट बनाना। आई लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ द वे आई एम। इससे अगर आप जेन्युइनली अच्छे इंसान हैं, जेन्युइनली आपके पास दुनिया को कुछ देने को है, आपके बिजनेस में कुछ दम है, आपकी बातों में कुछ दम है, तो वो जो ऑथेंटिसिटी आपके अंदर थी, जो दबी हुई थी, जो रखी हुई थी, वो आप बाहर निकाल सकते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लिटरली ऑलमोस्ट ये फ्री है अगर आपके पास समय है, पेशेंस है, और अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, समय पेशेंस नहीं है, तो आप ऐड चलाकर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो एक कल्चरल इशू है हमारे देश में, हिंदुस्तान में कल्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपनी तारीफ नहीं करनी, अपनी बड़ाई नहीं करनी है, प्रमोशन को यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ ये भी एक कल्चरल इशू है जहाँ पे ये सिखाते हैं बचपन से कि नेकी कर दरिया में डाल। तो ये जो बात है जो हमें बचपन से सिखाई गई है, कल्चरली माँ बाप ने सिखाई है, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाई है, इस वजह से हमें ये लगता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ग्रीडी हैं, हम नेगेटिव आदमी हैं, हमें अहंकार है, हम अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। तो वो जो सेल्फ डाउट है या अपने आप को बुरा फील करने वाली फीलिंग है, जो गिल्ट फील है, वो आ जाती है। इसकी वजह से लोग अपने आप को प्रमोट नहीं करते, सोशल पे जाके बात नहीं करते। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपके काम से लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपका मॉरल कर्तव्य बनता है, या आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, प्रोफेशनल, एथिकल, पर्सनल ड्यूटी बनती है कि उस चीज़ को आप बाकी लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि अच्छाई एक कदम चलती है, बुराई 100 कदम चलती है, ये हम सब जानते हैं। नेगेटिविटी ज़्यादा तेज़ी से भागती है। अगर आप अच्छे हैं तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करके अपनी बात को आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं, जिनको कि ये लगता है कि मैं अपने बारे में बात करूंगा, अपनी चीज़ों को शेयर करूंगा तो मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा। उनको हौसला मिलेगा, आपके कंटेंट से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक और फायदा होगा कि जो लोग अच्छा करते हैं लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं, उनको भी हौसला मिलेगा, मौका मिलेगा कि वो और अच्छा करते रहें। उसको अपलॉड मिल रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं। बिजनेस में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। व्यापार तभी है जब तक प्रचार है, ये हम सब जानते हैं। ज़्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे और अगर आप पे भरोसा करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस बढ़ेगा। और लोग कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते, कंपनी में जो इंसान है, जो लोग हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। अगर आप अपने बारे में लोगों को बताएं कि आपकी फ़िलॉसफी क्या है, वैल्यू क्या है, आप किस तरह ऑपरेट करते हैं, अगर आप अपने कल्चर के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर है उसको आप पे भरोसा होता है, आपके लोगों पे भरोसा होता है। एंड दैट एक्चुअली इवेंचुअली रिजल्ट्स इनटू बिजनेस विथ यू। पर्सनल ब्रांडिंग पर्सनल के लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, बिकॉज आपके अंदर जो अच्छाई है वो निकल के आएगी, आपको अपने बारे में अच्छा फील होगा। ये दुनिया के लिए अच्छी है क्योंकि जो लोग हैं, जो डरे हुए हैं, जो कि अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, उनको और अच्छा करने का मौका मिलेगा, और अच्छा करने का हौसला मिलेगा। एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर बिजनेस। आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, वैल्यूज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप दुनिया को बताते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो आपसे बात करें, उनको ट्रस्ट मिलता है कि आपके साथ वो काम करें। गो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, डू पर्सनल ब्रांडिंग, शो योर वैल्यूज, शो योर वर्ल्ड, what you believe in, what you're doing it, and put it out on the social media so that if people want to know, they can see it and then they can do business with you and they can make relationships also with you.